we were discussing about the reproductive system of earthworm. earthworm के बारे में हमने वर्ड यूज किया बाइसेक्सुअल। उसके पास मेल सिस्टम भी है और फीमेल सिस्टम भी है। मेल सिस्टम हमने जब देखा तो मेल सिस्टम में the earthworm is having a pair of testes inside the testicle sac along with seminal vesicle, और इन टेस्टिस में जब स्पर्म्स बनते हैं अल्टीमेटली वो स्पर्म्स को सीमन या सेमिनल फ्लूइड में मिक्स करके आगे जाके वो एक वास्ट डिफरेंस से प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट की तरफ, और फाइनली व्हेन दे आर secreted out through these two openings, male genital openings present at segment number 18। कल बात हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है, आई वॉन्ट यू टू राइट इट। पहले मैं बताता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत उसको बाद में लिख ले। बात यह है कि हमने यहाँ पे दो चीजें कर लिखी है, एक है सेमिनल फ्लूइड, ओके सॉरी सेमिनल वेसिकल, और दूसरा है प्रोस्टेटिक ग्लैंड एंड प्रोस्टेटिक डक्ट। तो इन दोनों का काम क्या है हमें ये पता रहना चाहिए। सेमिनल वेसिकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड बनाता है। ये सेमिनल फ्लूइड टेस्टिस ने बनाए हुए जो स्पर्म्स है उन स्पर्म्स को ये सेमिनल फ्लूइड जो सेमिनल वेसिकल ने बनाया है, ये सेमिनल फ्लूइड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो इज, ये ना सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनल वेसिकल देखिए आपने ये ऐसे यहाँ पे दिखाया है, एक यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे दिखाया है। ये सेमिनल वेसिकल में जो सेमिनल फ्लूइड है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और वो स्पर्म्स को मैच्योर भी करवाता है। फिर आप नीचे 17-18 सेगमेंट की तरफ जब आते हैं वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड बनाता है, उसे कहते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस प्रोस्टेटिक फ्लूइड which is necessary for the activation of sperms। ये दो छोटे छोटे वर्ड्स है लेकिन इससे आपके मार्क या तो आपको मार्क मिलने वाले, नहीं तो आपके मार्क जाने वाले। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बना है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड इज नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट एंड मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अलग बात है, स्पर्म मैच्योर हो गया है, फुल्ली डेवलप हो गया है, ये अलग बात है, और एक्टिवेशन यानी स्पर्म अभी एक्टिव हो गया है, ये अलग बात है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, जल्दी से इतना लिख लीजिए प्लीज। Seminal fluid for maturation, prostatic fluid for activation of the sperms. Very good, जिनका हो गया है बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, मैं नहीं लिखने वाला हूं, आप लिखने वाले हैं। राइट डाउन अनदर स्टेटमेंट, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन, द मैच्योर्ड एंड एक्टिव स्पर्म्स, द मैच्योर्ड एंड एक्टिव स्पर्म्स, I hope you are writing. The matured and active sperms are released out of the body, through the two male genital apertures, through the two male genital aperture, through two male genital aperture opening at segment number 18, opening at segment number 18, full stop। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ सुनना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स समवेयर अराउंड सेगमेंट नंबर 12 और 13, जहां पे वन पेयर ऑफ ओवरीज है। ये ओवरीज बहुत सारे एग्स बनाने वाली, जिनको हम ओवा कहते हैं, और ये ओवा जो है, ये ओवा अल्टीमेटली ओविड्यूकल फनेल से यहाँ सेगमेंट नंबर 14 में फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, एक ही अपर्चर है, फीमेल का एक ही अपर्चर है, उसमें से ये एग बाहर दिए जाएंगे। समझ रहे? इसके अलावा हमने कल ये भी देखा कि ऊपर की तरफ सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 वहां पे 4 पेयर्स ऑफ छोटे छोटे सैक, छोटी छोटी थैलियां है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, कौन बता रहा है? यस, बहुत बढ़िया, स्पर्मेथिका। यस, अभी स्पर्मेथिका के बारे में हमें क्या पता है? हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, स्पर्मेथिका टोटल कितने हैं? 4 पेयर्स, ये एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसा है कि ये जो 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका है, दे आर फाउंड इन बिटवीन सेगमेंट 6, 7, 7, 8, 8, 9 एंड 9, 10, यानी 6, 7, 8, 9 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ओके, लेकिन इसमें थोड़ी एडिशनल जानकारी मुझे आपको बतानी है। आपने अभी जो चीजें लिखी वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा एडिशनल दे रहा हूं। वैसे ही स्पर्मेथिका के बारे में टेक्स्ट बुक में मेंशन तो है, लेकिन स्पर्मेथिका एग्जैक्टली काम क्या करती है ये किसी ने बताया नहीं है। स्पर्मेथिका, मैंने आपको कल बताया था कि स्पर्मेथिका एक्चुअली दिखता कैसे है। स्पर्मेथिका दिखता है इस प्रकार से। कल ही मैंने आपको बताया स्पर्मेथिका एक्चुअली ऐसे दिखता है। इसमें ये छोटा पार्ट जो है उसे कहते हैं डायवर्टिक्यूलम, और ये बड़ा पार्ट जो है उसे कहते हैं एम्प्यूला। स्पर्मेथिका 6, 7, 8, 9 4 पेयर्स में ये जो स्पर्मेथिका है ये एक्चुअली ऐसा दिखता है। ऊपर का छोटा पार्ट जो है वो है डायवर्टिक्यूलम, और नीचे का बड़ा पार्ट जो है वो है एम्प्यूला। समझ रहे आप? ओके, अभी इनका काम क्या है देखिए।
डाइवर्टिकुलम जो है डाइवर्टिकुलम में स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, डाइवर्टिकुलम में स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। और एम्प्यूला जो है, एम्प्यूला इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। किस लिए? फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। अल्टीमेटली जब इन स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर किए जाएंगे, वो स्पर्मेथिका में स्टोर हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली वो स्पर्मेथिका के इस पार्ट में स्पर्म स्टोर हो रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। और यहाँ पे जब स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, वहां वो 2 दिन होंगे, 2 हफ्ते होंगे, 2 महीने होंगे, हमें नहीं पता कितने दिनों तक, up till what duration the sperms will be stored in the diverticulum in the spermatheca, हमको नहीं पता। लेकिन जब तक sperms वहां स्टोर रहेंगे तब तक उन्हें जिंदा रखने का, उनको खाना वगैरह देने का काम एम्प्यूला करेगा, बिकॉज एम्प्यूला विल प्रोड्यूस अ फ्लूइड दैट इज एक्टिंग एज अ नरिशिंग फ्लूइड टू कीप दीज स्पर्म्स हेल्दी एंड अलाइव। ये इतना प्लीज ड्रॉ कीजिए और उसके साथ ये बाकी की चीजें लिख लीजिए प्लीज। वेरी गुड। गुड 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 गुड। अभी एक लास्ट पार्ट देखेंगे। कल से आपके दिल में वो जो कंफ्यूजन था कि सर अगर अर्थवर्म के पास मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम दोनों है तो उसको स्पर्म बाहर रिलीज करने की जरूरत क्या है? सही है आपका। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या एक लॉजिकल थिंकिंग क्या रहेगा कि यहाँ पे टेस्टिस है, वो स्पर्म्स बना रहे हैं, यहाँ पे ओवरीज है, वो एग बना रहे हैं, यहाँ के स्पर्म्स इनके साथ मिला दो, इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लो एंड नेक्स्ट जनरेशन कैन बी प्रोड्यूस। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ये 100% सही है। ओके, दिस इज अ लॉजिकल थिंकिंग, बट दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंस। ऐसा होता नहीं है। अर्थवर्म भले ही बाइसेक्सुअल है, अर्थवर्म के पास भले ही मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन दोनों के ऑर्गन्स है, लेकिन फिर भी अर्थवर्म कभी खुद अकेला रिप्रोड्यूस नहीं करता। इट स्टिल गोज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट स्टिल गोज फॉर फाइंडिंग अ पार्टनर एंड कॉपुलेटिंग विद इट। ओके, इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको रीजन लिख के देता हूं। अभी देखिए मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं।
ये स्टेटमेंट लिखिए प्लीज आपके पास नेक्स्ट लाइन पे, अर्थवर्म इज प्रोटेंड्रस, प्लीज राइट डाउन, स्पेलिंग लिखा हुआ है मैंने, अर्थवर्म इज प्रोटेंड्रस, which means that, इसका मतलब क्या है, which means that during its breeding season, बारिश का सीजन उसका ब्रीडिंग सीजन है, during its breeding season the male reproductive system, male ना फीमेल नहीं, the male reproductive system gets activated first, gets activated first and starts producing sperms, and starts producing sperms, full stop. हमने स्टेटमेंट क्या लिखा अभी, प्रोटेंड्रस, अर्थवर्म इज प्रोटेंड्रस, which means that during its breeding season its male reproductive system gets activated first and it starts producing sperms. देखिए इसके पास मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है नो डाउट, लेकिन ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कब कर सकता है, जब इसके दोनों सिस्टम एक ही टाइम पे एक्टिवेट हो रहे हैं, इसका स्पर्म भी अभी बन रहा है, एग भी अभी बन रहा है, और ये स्पर्म्स और एग्स एक साथ फ्यूज हो गए और फ्यूजन हो गया और जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अगर ये सब चीजें एक साथ हो जाती तो ये पॉसिबल था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, वैसा एक्चुअली नेचर में होता नहीं है, अर्थवर्म वैसा करता नहीं। प्रोटेंड्रस, प्रो यानी पहले, अर्थवर्म हम जिस दिन सीखना शुरू किए उसी दिन हमने प्रोस्टोमियम ये वर्ड देखा था, पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, लेकिन पेरिस्टोमियम के भी आगे जो जा रहा है वो प्रोस्टोमियम, मैंने आपको तभी बताया था प्रो यानी आगे, प्रो यानी पहले। तो मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम दोनों इसके पास है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में प्रो यानी पहले, एंड्रस यानी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट, गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट। आपने ये 9th 10th में फ्लावर्स में ये टर्म्स देखे थे, फ्लावर में एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, पता है आपको ये। प्रोटेंड्रस, प्रो यानी पहले, एंड्रस यानी मेल पार्ट। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो सबसे पहले उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है और सबसे पहले बहुत बड़ी मात्रा में अर्थवर्म स्पर्म्स बनाना शुरू करते हैं। अभी स्पर्म्स तो बना दिए, आगे क्या आप देखिए, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। मैं दो अलग अलग अर्थवर्म्स ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, आई एम ड्रॉइंग टू सेपरेट अर्थवर्म्स, टू डिफरेंट अर्थवर्म्स। सेगमेंट नंबर 18 जो है, सेगमेंट नंबर 18 में दो मेल जेनाइटल ओपनिंग्स है। सेगमेंट नंबर 18 में दो मेल जेनाइटल ओपनिंग्स है और सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 में स्पर्मेटिका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 पेयर्स। फिर यहाँ पे आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 14 to 16 क्लाइटेरम। अभी इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा देखिए,
एक बार स्पर्म्स बना के हो गए, एक बार स्पर्म्स बना के हो गए, क्योंकि ये प्रोटैंडरस है तो इनका पहला मेल सिस्टम एक्टिवेट होगा। मेल सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने स्पर्म्स बना लिए तो क्या होगा, दो अर्थवर्म आमने सामने आ जाएंगे इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ओके, एंड दे आर फेसिंग ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका सेल उस तरफ है, इसका सेल इस तरफ है। Are you getting this? Okay. तो this is earthworm A facing this direction, this is earthworm B facing this direction. B में इधर लिखता हूं, यानी वो सिर कौन से साइड है वो समझ में आएगा। तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं और फिर ये इन्होंने अपने पास सिर्फ अभी स्पर्म्स है इनके पास, ये एक दूसरे के स्पर्म्स को एक्सचेंज करेंगे। तो ए क्या करेगा, ए अपने स्पर्म्स रिलीज करेगा। स्पर्म रिलीज कहां से होंगे, मेल जेनिटल अपर्चर से। मेल जेनिटल अपर्चर कहां खुलता है, सेगमेंट नंबर 18। लेकिन ये दोनों अर्थवर्म जब एक दूसरे के आमने सामने आके एक दूसरे को जब चिपक जाएंगे, when they will get attached to each other, उनका अटैचमेंट ऐसा रहता है कि एक अर्थवर्म का मेल जेनिटल पोर यानी सेगमेंट नंबर 18 ये दूसरे अर्थवर्म के बराबर सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 के सामने आना चाहिए, क्योंकि 6, 7, 8, 9 में क्या है, स्पर्मेटिका है। तो इसने रिलीज किए हुए स्पर्म्स इसके स्पर्मेटिका में आ जाएंगे और वो उन स्पर्म्स को स्टोर करके रखेगा। बी के पास स्पर्म्स आ चुके हैं, लेकिन वो बी के खुद के स्पर्म्स नहीं है, वो ए से मिले हुए स्पर्म्स हैं। एट द सेम टाइम बी अर्थवर्म खुद अपने स्पर्म से रिलीज करेगा। कहां से रिलीज करेगा, सेगमेंट नंबर 18 में उसके जो दो मेल जेनिटल ओपनिंग्स है वहां से वो स्पर्म से रिलीज करेगा और वो स्पर्म्स बराबर ए अर्थवर्म जो है उसके सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 में जो स्पर्मेटिका है उसमें वो स्पर्म्स स्टोर किए जाएंगे। ये एक्सचेंज समझ गए आपको, ओके। अभी ये होने के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ बी के पास देखिए। अभी ये सब एक्सचेंज जब चल रहा था तब इस अर्थवर्म का सिर्फ मेल पार्ट एक्टिवेटेड था, तो इसने स्पर्म्स बना के रखे थे, स्पर्म्स एक्सचेंज कर लिए इसने। लेकिन अभी ब्रीडिंग सीजन का अगला हिस्सा, अगला फेज जब आएगा तब इस अर्थवर्म का खुद का फीमेल सिस्टम भी एक्टिवेट होगा। फीमेल सिस्टम एक्टिवेट हो गया यानी सेगमेंट नंबर 12 और 13 में जो ओवरीज है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो एग रिलीज करेंगी फ्रॉम सेगमेंट नंबर 14। 14 में क्या है, 14 में जो ओपनिंग है वन सिंगल ओपनिंग है, 14 में एक ही सिंगल ओपनिंग है, वो फीमेल जेनिटल ओपनिंग। अभी इस 14 वाले फीमेल जेनिटल ओपनिंग में से जब एग्स रिलीज होंगे, एग रिलीज होने से पहले ये बात अभी ध्यान से सुनिए, एग्स रिलीज होने से पहले ये अर्थवर्म क्या करता है, 14 to 16, आपको याद है क्या अर्थवर्म का 14 to 16 का जो पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? यस, क्लाइटेलम। बहुत बढ़िया, बस एक ने आंसर दे दिया, बहुत हो गया, बाकी के टाइप मत करो अभी। सो 14 to 16 क्लाइटेलम है, वहां सेगमेंटेशन नहीं है। क्लाइटेलम का इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं आपको अभी। क्लाइटेलम रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक प्रकार का स्टिकी फ्लूइड बनाता है। इस स्टिकी फ्लूइड से ये दोनों अर्थवर्म एक दूसरे को चिपक जाते हैं ड्यूरिंग देयर कॉपुलेशन, ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल कांटेक्ट। लेकिन दूसरी और एक बात है, क्लाइटेलम एक स्पेसिफिक फ्लूइड बाहर सीक्रेट करता है 14 to 16 में से। ये फ्लूइड जब एयर के और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ये फ्लूइड धीरे 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 बारीक सॉलिड धागों में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड
थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली ऑल दीज थ्रेड्स टुगेदर दे फॉर्म अ ककून। 40 into 16 में ये ऐसा ककून फॉर्म हो जाएगा। क्या मजेदार बात है, देखिए। और इस ककून के अंदर सेगमेंट नंबर 14 में जो फीमेल का ओपनिंग है, उस ओपनिंग से ये अर्थवर्म अपने एग्स इस ककून में डाल देगा। तो ककून में अभी एग्स आ गए हैं, मैं यहां पे एग्स दिखाता हूं, ये ककून में एग्स आ गए हैं। ककून के अंदर एग्स आ गए हैं, ओके। अभी ये एग्स इस बी अर्थवर्म के खुद के, ये काम होने के बाद अर्थवर्म अभी क्या करेगा, धीरे धीरे इस ककून को जो 14 और 16 के बीच में बना हुआ है, इस ककून को धीरे 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 सिर की तरफ लेकर आएगा और उसको यहाँ पे जमीन पर ड्रॉप कर देगा। ये कैसी बात है, हम जब टी शर्ट निकाल रहे हैं सपोज, तो टी शर्ट मेरा यहाँ पे है 14 to 16, मैं धीरे 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 मेरी सर की तरफ वो टी शर्ट लेके आ रहा हूँ और वो टी शर्ट में निकाल रहा हूँ। ककून वैसा ही निकाला जाता है। लेकिन इसमें मजेदार बात ये है कि जैसे ककून आगे की तरफ आता है, 9 की तरफ, 8, 7, 6 की तरफ, जैसा जैसा ककून आगे बढ़ते जाता है, as the cocoon is being moved ahead and ultimately it is dropped on the soil. ककून में ऑलरेडी क्या था, इस अर्थवर्म के खुद के एग्स थे, लेकिन ये ककून जैसे सेगमेंट 6, 7, 8, 9 की तरफ से गुजरेगा, 6, 7, 8, 9 में स्पर्म स्टोर किए हुए, स्पर्मेटिका में स्पर्म स्टोर किए हुए, लेकिन इस अर्थवर्म ने जो स्पर्म स्टोर किए हुए हैं, वो स्पर्म्स उसके खुद के नहीं है, उसको दूसरे अर्थवर्म ने दिए हुए स्पर्म्स। तो द एग्स ऑफ योर ओन and the sperms obtained from the partner are mixed together। ये देखिए, ये मैंने अभी स्पर्म्स भी ऐड कर दिए। तो अभी इसके पास इस ककून के अंदर खुद के एग्स, खुद के एग्स और पड़ोसी से लिए हुए स्पर्म्स, ऐसा इस ककून के अंदर आपको, ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा, ये भी सेपरेट हो गया, ये भी 14 to 16 में ककून बनाएगा। ककून में 14 से ये अपने खुद के एग्स रिलीज करेगा उस ककून में, और ये ककून जैसे आगे आएगा, स्पर्मेटिका में बी से लिए हुए एक स्पर्म्स जो स्टोर किए गए थे, उन स्पर्मेटिका में से बी के स्पर्म्स और ए के एग्स ये एक साथ आएंगे। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो ककून में होगा, आगे जाके ये फर्टिलाइज्ड एग्स में से एम्ब्रियो ग्रो होगा, जाइगोट ग्रो होगा, और कुछ हफ्तों बाद इस ककून में से 4, 6, 10, 12, 15 ये अलग अलग नंबर रहता है, लेकिन उतने छोटे छोटे अर्थवर्म्स बाहर निकलेंगे। ये आपकी अगली पीढ़ी पैदा होगी। अब ये अगली पीढ़ी जो रहती है, ध्यान में रखिए, दिस नेक्स्ट जनरेशन, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। 2 वर्ड्स यूज किए मैंने, एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन अर्थवर्म के बॉडी के अंदर नहीं हुआ, ककून में हुआ है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि खुद के ही स्पर्म्स और खुद के ही एग नहीं है, एग खुद के हैं, स्पर्म्स दूसरे के हैं। दिस इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड अल्टीमेटली जब ये छोटे छोटे अर्थवर्म निकलते हैं, बड़ा एडल्ट अर्थवर्म और छोटे बच्चे अर्थवर्म, इनमें फर्क क्या है? फर्क है, एक है उनके लंबाई का। छोटे छुटकू अर्थवर्म जो है, बच्चे जो है अर्थवर्म के, उनमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम रहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये छोटे छुटकू अर्थवर्म अपने एडल्ट की तरह बड़े होने लगेंगे। अल्टीमेटली दे हैव टू ग्रो 100 to 120 सेगमेंट्स। दूसरी एक बात ऐसी है, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपको कहीं तो भी अर्थवर्म दिख गया, आप बोलेंगे अरे शिखित सर ने इतना कौतुक किया अर्थवर्म का, देखेंगे जरा उसको। आप ऐसा उठाएंगे, आप उसके सेगमेंट काउंट करने लगेंगे, आपके ध्यान में आएगा 14 to 16 तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।
क्लाइटेलम हमेशा दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे बच्चे जो रहते हैं अर्थवर्म के, उनमें क्लाइटेलम डेवलप नहीं रहता है, तो आपको वैसा डिस्टिंक्ट लेयर जो दिखना चाहिए क्लाइटेलम का, वो अगर किसी अर्थवर्म में नहीं दिखा तो समझ लीजिए कि यह अर्थवर्म अब तक एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा है, ये अभी तक बच्चू अर्थवर्म है। तो बच्चू अर्थवर्म का मैंने क्या बताया, पहली बात उसका साइज छोटा है, दूसरी बात उसमें क्लाइटेलम नहीं है। क्लाइटेलम वो एडल्टहुड में कन्वर्ट होगा तब आएगा, और जब वो एडल्टहुड में जाएगा तभी जाकर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट होगा। वो बच्चा जब पैदा हुआ था उसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड था। वंस इट बिकम्स कंप्लीट एडल्ट, फुल्ली मैच्योर एडल्ट, तभी जाके उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो प्रोटैंड्रस है, यानी जब ये सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे तब पहले मेल सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो स्पर्म्स बनाएगा, और आगे के स्टेज में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्विच ऑफ होके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्विच ऑफ होगा, यानी उसके बाद फिर ओवरी में से ओवा यानी एग्स बनाए जाएंगे। ओके, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें का कुछ भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसमें का कुछ भी आप आगे जाके जब कॉलेज में जाएंगे उधर के टीचर्स को ये कुछ भी पता नहीं है, हमको पता होना चाहिए। लेकिन ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर। सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी है अर्थवर्म का, वो डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।